प्यारे छात्रों, अपना पाठ चल रहा था महाकाव्य से संबंधित। इससे पहले हम बृहत्त्रयी जो हमारे महाकाव्य है उन काव्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें दो जो बृहत्त्रयी के काव्य है, भारवीकृत किरातार्जुनीयम और माघकृत शिशुपालबद्ध महाकाव्यम, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम चर्चा करेंगे इसका तीसरा जो महाकाव्य है बृहत्त्रयी का, उस काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमने पहले भी कई बार कहा कि तीन काव्य हैं, एक तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालबद्ध और नैषधीय चरितम। तो उत्तरोत्तर काव्यों में परिष्कार होने के कारण पूर्व कवियों की भी समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तरकालिक जो कवि होते हैं उन तत्वों को भी ध्यान में रख करके अपने काव्य को परिपुष्ट करते हैं। इसीलिए भारवी का जब प्रथम काव्य है बृहत्त्रयी का, उसके बाद का जो शिशुपालबद्ध आया माघ का, तो माघ कवि के बारे में ये प्रशंसा हुई कि तावद भाह भारवेर भाति यावद माघस्य नोदयः या यावन माघस्य नोदयः। भारवी की काव्य का महत्व तभी तक उतना विस्तृत था जब तक कि माघ का उदय नहीं हुआ था, अर्थात माघ का काव्य जो शिशुपालबद्ध है वो नहीं आया था। माघ के काव्य के आने के बाद भारवी की वह जो काव्य की कांति थी वह कुछ धूमिल हो गई, अर्थात माघ का काव्य उससे उत्कृष्ट दिखाई देने लगा। इसके बाद जब नैषधीय चरितम की बात आई और नैषधीय चरितम काव्य को जब विद्वानों ने देखा तो नैषध काव्य के बारे में ख्याति निकली कि उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। नैषध काव्य के उदय होने पर, नैषध काव्य के आ जाने पर कहाँ तो भारवी गए और कहाँ माघ गए उनका पता ही नहीं चला। अर्थात नैषध काव्य का इतना वैशिष्ट हुआ कि उस काव्य प्रतिभा के परिप्रेक्ष्य में उन दोनों का काव्य न्यून होता गया या इनकी उत्कृष्टता और देखी गई। तो इस तरह से यह नैषधीय चरितम महाकाव्य संस्कृत साहित्य के उन प्राचीन महाकाव्यों में अत्यंत श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में है जो बृहत्त्रयी काव्य के अंतर्गत, बृहत्त्रयी महाकाव्य के अंतर्गत आता है। इन काव्य के रचनाकार श्रीहर्ष हैं। तो श्रीहर्ष प्रायः उन प्राचीन विशिष्ट कवियों में वह जो उत्कृष्ट साहित्य विधा का समय था उसके अंतिम कवि माने जाते हैं। इसके बाद जो काव्य हुए वह इन काव्यों की अपेक्षा
उतना अधिक प्रचलित नहीं हो पाया या प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। इसीलिए उन प्राचीन विशिष्ट कवियों में श्रीहर्ष प्रायः अंतिम कवि माने जाते हैं, जो 12वीं शताब्दी में लिखे गए महाकाव्यों की परंपरा में नैषधीय चरितम जो महाकाव्य है वो अंतिम प्राचीन महाकाव्य माना जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि नैषधीय चरितम के आने के बाद ये कथानक प्रचलित हो गई कि उदिते नैषधे काव्ये क्व माघ क्वच भारवी, तो उसके कुछ विशेष कारण रहे। काव्य की प्रतिभा की दृष्टि से, काव्य में वर्णित विषय की दृष्टि से, काव्य में पांडित्य की दृष्टि से। तो इस दृष्टि से जब हम महाकाव्य को देखते हैं तो महाकवि श्रीहर्ष विभिन्न विषयों के परंपरागत विद्वान होने के कारण उनके काव्यों में समस्त प्राचीन शास्त्रों का सिद्धांत दिखाई देता है। साहित्यिक दृष्टि से भी इनका ग्रंथ अन्य कवियों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। तो श्रीहर्ष की जो काव्य की भाषा है, जो उनकी विद्वता है, उनको इनके बारे में प्रचलित ये सूक्ति ही बता देती है। तो इतना ही नहीं, नैषध काव्य के बारे में, इनकी गंभीरता के बारे में ये भी सूक्ति प्रचलित है, नैषधम विद्वद औषधम। यह जो नैषध काव्य है ये विद्वानों के लिए औषध है। औषध माने दवाई। तो जैसे किसी कवि को काव्य के बनाने की क्षमता उतनी नहीं है, अज्ञान रूपी रोग से ग्रस्त है, उन सभी के लिए यह ग्रंथ दवाई का काम करता है, विभिन्न सिद्धांतों का निर्देशक माना जाता है और उसके प्रतिष्ठापक और तदनुकूल काव्यों की रचना का निर्देशन कैसे होना चाहिए, इसका भी निर्देशन नैषध के काव्यों से प्राप्त होता है। अवगतम। ये श्रीहर्ष के जो महाकाव्य है इसका नाम नैषधीय चरितम, जो नाम से ही यह विषय को इंगित करता है कि इस ग्रंथ में निषद देश के राजा का वर्णन है, लेकिन इनके काव्य कृति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो वैसे इनकी अन्य रचनाएं भी उपलब्ध हैं या इनके बारे में चर्चा है कि 8 इनकी रचनाएं थी, लेकिन उन सभी 8 ग्रंथों की हम विशेष चर्चा न करें, लेकिन नैषधीय चरितम और श्रीहर्ष के जो इतनी उत्कृष्ट पांडित्य का जो बोधक शास्त्र है वो 2 है। एक है जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत की स्थापना करने वाला, उसका प्रतिपादक अत्यंत गंभीर ग्रंथ है खंडन खंड खाद्य ग्रंथ, और दूसरा ये महाकाव्य। तो ये महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है और खंडन खंड खाद्य ग्रंथ जो है वो अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को बताने के लिए है। तो ये महाकवि श्रीहर्ष का जो यह नैषधीय चरितम है, ये चरित महाकाव्य के रूप में भी, क्योंकि चरित किसी राजा के चरित्र का वर्णन किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम चरित महाकाव्य के रूप में भी कहते हैं। और चरित महाकाव्यों में यह सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। तो श्रीहर्ष की जो काव्य की विशेषता है
कि इनकी पद की रचना, भाव विन्यास, कल्पना चातुर्य और प्रकृति का जो पर्यवेक्षण है, प्रकृति का जो चित्रण है, इन सभी विषयों में एक मौलिक स्वरूप जो है वो दिखाई देता है। इसमें वर्णित सारे पक्षों को यदि हम देखते हैं, चाहे प्रणय पक्ष हो, चाहे महाकाव्य के अन्य प्रकृति चित्रण हो, पात्रों का चित्रण हो, इन समस्त दृष्टियों से यह काव्य अत्यंत उत्कृष्ट है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये इनके काव्य में जो विशेष पांडित्य है, जो समस्त शास्त्रों का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के कारण यह नैषधीय चरितम एक अत्यंत गंभीर प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है। अवगतम, ये जो नैषधीय चरितम है, इसमें 22 सर्ग हैं और उन 22 सर्गों में अलग अलग सर्गों में नल और दमयंती, जो निषद देश के राजा नल हैं और दमयंती, उनके प्रणय कथा की, उनके परस्पर प्रेम और पुनः एक दूसरे से आकर्षित होने पर उनके परिणय की कथा इसमें मूल रूप से वर्णित है। इसीलिए निषद देश के राजा के नल के साथ दमयंती के प्रणय की कथा इसमें मूल रूप से वर्णित है, जिसमें 19 सर्ग इसमें देखे जाते हैं। इन सर्गों में प्रत्येक कथानक को अत्यंत बारीकी के साथ क्रमशः और तत्तद जगह पर जो भारतीय प्राचीन शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, सभी शास्त्र, चाहे वो व्याकरण के हों, न्याय हो, वेदांत हो, अन्य कोई दर्शन हो, उन समस्त दर्शनों का सिद्धांत प्रतिष्ठापक ग्रंथ के रूप में यह है। तो महाकाव्य के साथ साथ यह दार्शनिक विषयों का भी सुंदर समन्वय करता है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि नैषद का यह काव्य उत्कृष्ट काव्य के रूप में माना जाता है। तो ये तो एक सामान्य चर्चा हमने आपको कही, इस दृष्टि से कि आपको इसका मूल विषय वस्तु का सारांश आपको ध्यान में रहे। अब हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो जैसे अन्य महाकवियों के, महाकाव्यों के बारे में प्रश्न के रूप में हमने उस स्वरूप को उपस्थापित किया, उस प्रश्न की दृष्टि से हमको इसको देखना है। तो पहले अत्यंत संक्षेप में जो हमने मूल कथानक की बात की है, जो काव्य के स्वरूप की बात की है, उसको यदि हम अपने स्वरूप में यदि कहें तो उस रूप में इसको हम कह सकते हैं कि यह श्रीहर्ष द्वारा रचित एकमात्र उपलब्ध महाकाव्य नैषधीय चरितम है, जिस एकमात्र इस महाकाव्य के कारण इनको इतनी प्रतिष्ठा मिली है, जिसके कारण इनको अनेक उपाधि और इस ग्रंथ की विशेषता को बताए जाने वाले अनेक प्रशस्तियां उपलब्ध है या विद्वानों के बीच में प्रचलित है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जैसे हमने कहा कि इसको विद्वानों की औषधि बताई जाती है, तो इसमें नल और दमयंती के परस्पर प्रणय की कथा है, जो महाभारत में वर्णित कथा को लेकर के इसमें महाकाव्य के रूप में बताया गया। तो महाभारत के वन पर्व में राजा नल और दमयंती का एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग को आधार बना करके महाकाव्य की रचना की गई है। तो इस तरह से महाकाव्य के जो लक्षण हैं कि महाकाव्य का कथानक इतिहास प्रसिद्ध हो, लोक प्रसिद्ध हो, इस दृष्टि से इसका उपजीव्य काव्य इतिहास प्रसिद्ध
महाभारत में वर्णित कथा है। अवगतम। अब हम प्रश्न के रूप में थोड़ी सी चर्चा करें तो पहला प्रश्न हमारा ये है कि नैषधीय चरितम के साहित्य वैशिष्ट्य का संक्षेप में विवेचन कीजिए। इस दृष्टि से यदि हम चर्चा करते हैं तो पहला प्रश्न हमारा है नैषधीय चरितम का साहित्यिक वैशिष्ट्य या साहित्यिक विशेषता कह लीजिए। तो कालिदासोत्तर कलावादी कवियों में श्री हर्ष सर्वोत्तम माने जाते हैं, जिन्होंने सुकुमार मार्ग की सरसता और विचित्र मार्ग की प्रौढ़ी इन दोनों का समन्वय करके एक अद्भुत काव्य की रचना की है। इसमें गंभीर से गंभीर विषयों का चिंतन कर अलंकारों के साथ ध्वनि एवं शास्त्रगत पांडित्य के साथ लोक में जो उनको अनुभव प्राप्त है तो लोकानुभव तीनों का समन्वय है। अर्थात जो एक काव्य की प्रतिभा होनी चाहिए जिसके आधार पर कवि अपनी कल्पनाओं के द्वारा कथानक को सुंदर बनाता है, तो वह कल्पना भी और गंभीर शास्त्र का चिंतन भी और लोक में जो अनुभव सिद्ध ज्ञान है उन ज्ञान को भी, तो तीनों का एक समन्वित रूप करके एक अपूर्व ग्रंथ की रचना इन्होंने की, जो श्रीहर्ष की प्रतिभा का अद्वितीय स्वरूप माना जाता है, जिसके कारण इसे बृहत्त्रयी में स्थान दिया गया है। श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम महाकाव्य सरस सहृदय एवं व्युत्पन्न पाठकों के लिए, व्युत्पन्न माने जैसे मैंने कहा कि प्रौढ़ ग्रंथ है, तो इसको पढ़ने के लिए पूर्व सिद्धांत शास्त्रों के सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है, तभी ये ग्रंथ अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो व्युत्पन्न पाठकों के लिए एक विभिन्न जैसे पुष्पों से पुष्पित और सुगंधित जो उद्यान है, जिसमें विभिन्न प्रकार की फूलों की सुगंधियां हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्षों अर्थात उपादान कारणों कथानकों का समन्वय है, इस तरह से विभिन्न पुष्पित उद्यान के तरह इस ग्रंथ को माना जाता है। इस काव्य में प्रौढ़ित्य हर्ष के प्रौढ़ पांडित्य को देखकर विद्वानों ने ये कहा कि नैषधम विश्व विद्वद औषधम, अर्थात नैषध विद्वानों के लिए अज्ञान को हटाकर पुष्ट करने वाला औषध है। इस काव्य की साहित्यिक वैशिष्ट्य को हम यदि कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करना चाहते हैं तो वो कुछ बिंदु है जिनके कारण नैषधीय काव्य का वैशिष्ट्य सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। वह कारण है पहला, भाषा सौष्ठव। नैषधीय चरितम की भाषा प्रांजल सरस और प्रवाह युक्त है, ध्वन्यात्मक और लयात्मक है। उनकी भाषा में दुरूह से दुरूह कठिन से कठिन भावों को प्रकट करने की असाधारण क्षमता है। भावों के अनुसार भाषा में गति है। रसानुरूप भाषा में प्रसाद माधुर्य ओज गुणों का समन्वय है। इसी तरह से भाषा की स्वरूप और भाषा का सौष्ठव पूर्ण पांडित्य के साथ में सरस और प्रवाह युक्त माने जाने के कारण यह ग्रंथ भाषा की दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह से जो इसकी भावों की जो अभिव्यक्ति है, विषय का जो उपस्थापन करते हैं, उस दृष्टि से भी, तो भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से श्रीहर्ष में भावाभिव्यक्ति की एक अपूर्व शक्ति है। उनकी कल्पना बड़ी बड़ी ऊंचे भावों से युक्त मनोरम और विषयों को सुकुमार माने कोमल बना देने वाली है। यद्यपि भावों में गांभीर्य है, किंतु उसकी सहज प्रस्तुति और सहज अभिव्यक्ति के साथ उसका सौंदर्य बोध होने के कारण इसकी भावाभिव्यक्ति अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती है। इसी तरह से हम रसों के विषय में जब देखते हैं तो रसों का सुंदर परिपाक कह लीजिए या समन्वय देखा जाता है।
तो नैषध में अंगी अर्थात प्रधान रस श्रृंगार है, तथा अन्य वीर, करुण, हास्य आदि इसके अंगभूत रस है। सभी रसों का सुंदर समन्वय कथानक को और सुंदर बना देता है। श्रृंगार, करुण या वीर रस आदि का स्वाभाविक समन्वय श्रीहर्ष का सहज प्रयोग देखा जाता है, जिनके कारण यह काव्य सहृदयों के लिए, विद्वानों के लिए अत्यंत हृदयग्राही बन जाता है। अलंकारों के प्रयोग की दृष्टि से श्रीहर्ष की भाषा अलंकार से युक्त है। पद पद पर अलंकार स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित होता है। श्रीहर्ष को उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अत्यंत प्रिय दिखता है। इसलिए जब किसी कथानक को किसी दूसरे वस्तु से सिद्ध करना होता है, तो उदाहरण के साथ में उस वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए या उसकी विशेषता को बताने के लिए ये दो अलंकार अत्यंत प्रभावी माने जाते हैं। इसीलिए नैषध के काव्य में अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग अधिक देखा जाता है। इसके साथ ही अनुप्रास, यमक जैसे शब्दालंकार प्रायः सर्वत्र अनायास स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। वक्रोक्ति अलंकार के प्रयोग में कवि का पांडित्य अत्यंत दिखाई देता है कि जब ये विभिन्न शास्त्रों के सिद्धांत की चर्चा करते हैं तो व्यंग के माध्यम से, चाहे चार्वाक दर्शन हो, बौद्ध दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, इन सभी सिद्धांतवादियों के लिए उनके सिद्धांतों के विरोध में, उनके सिद्धांतों को खंडन करने के लिए वक्रोक्ति के रूप में उन सारी बातों को करते हैं। इस तरह से वक्रोक्ति के द्वारा शास्त्रीय सिद्धांत को स्थापित करने की क्षमता हर्ष में अत्यधिक दिखाई देती है। इसी तरह वर्णन वैचित्र्य श्रीहर्ष के विषय वस्तु के वर्णन की अपूर्व क्षमता है। वह साधारण से साधारण प्रसंग को भी सूक्ष्म निरीक्षण करके उसके विश्लेषण करने में वह सिद्धहस्त दिखाई देते हैं। और चाहे वह प्रकृति का वर्णन हो, सरोवर का वर्णन हो, दमयंती के सौंदर्य का वर्णन हो, राजा का वर्णन हो, या पंचनली का वर्णन हो, या चारवाक मत का वर्णन हो, प्रातः काल, सूर्योदय, संध्या वर्णन आदि सभी जितने भी इस ग्रंथ में प्रतिपाद्य विषय हैं, उन विषय का निर्वचन, उस विषय का जब यह चित्रण करते हैं तो सीधा सीधा वो सारा दृश्य सम्मुख उपस्थित हो जाता है। इसी तरह छंद प्रयोग की दृष्टि से श्रीहर्ष छंद के प्रयोग में अत्यंत निपुण है। छोटे बड़े सभी प्रकार के छंदों के प्रयोग में इनका असाधारण अधिकार दिखाई देता है। श्रीहर्ष के नैषध में 19 छंदों का प्रयोग किया गया है, तथापि उपजाति इनका विशेष प्रयोग प्रिय है, अर्थात उपजाति का प्रयोग अधिकतर देखा जाता है। 7 सर्गों में उपजाति छंदों का प्रयोग है। इस प्रकार हम साहित्य की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से, विषय के वर्णन की दृष्टि से, शास्त्रों के सिद्धांत के उपस्थापन की दृष्टि से यदि देखते हैं तो महाकाव्य के लिए जो उचित सभी विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं का समन्वय नैषध महाकाव्य में दिखाई देता है। अतः यह नैषध महाकाव्य प्राचीन महाकाव्यों में अत्यंत प्रौढ़, श्रेष्ठ, मनोरम और सभी सहृदयों के लिए प्रशंसा का ग्रंथ महाकाव्य माना जाता है। अवगतम, इस तरह से नैषधीय चरितम का साहित्यिक वैशिष्ट्य सभी संस्कृत परंपरागत विद्वानों के लिए अत्यंत मान्य और प्रतिष्ठित है। अवगतम, इस तरह से एक प्रश्न का समाधान हुआ। अब इसी तरह से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं, ध्यान दीजिए कि एक तो आपको अलग से आगे हम पढ़ाएंगे जब दंडी की चर्चा करेंगे, लेकिन
इस नैषद काव्य का जो पद लालित्य है, जो पद का प्रयोग है, उसका भी विशेष रूप से कई बार प्रश्न पूछ देता है। तो एक सूक्ति इसके बारे में भी प्रचलित है कि नैषधे पद लालित्यम, दंडिनः पद लालित्यम ये अलग चीज है, लेकिन नैषधे पद लालित्यम यह भी प्रयोग प्रसिद्ध है। और नैषद के जो पदावली है इसके बारे में अलग से, वैशिष्ट के बारे में, पद लालित्य के बारे में प्रश्न आ जाता है। तो इस दृष्टि से नैषद के पद लालित्य का क्या स्वरूप है उसके बारे में अपने को प्रश्न ध्यान में रखना है। तो नैषधे पद लालित्यम, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कहते हैं श्रीहर्ष के काव्यगत वैशिष्ट के अनेक कारणों में इनका एक प्रमुख कारण पद लालित्य भी है। पद लालित्य का तात्पर्य ऐसी पद संरचना, ऐसी वाक्यावली जो सुनने मात्र से ही अत्यंत मधुर और सौंदर्य का बोध कराती है, जो पाठकों के हृदय को स्वतः ही आकर्षित करती है। इस दृष्टि से श्रीहर्ष की रचनाओं में सर्वत्र पद लालित्य दिखाई देता है। नैषद काव्य में जहाँ प्रसाद गुण और माधुर्य गुण सर्वत्र दिखाई देता है, वहीं अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों से सुगठित पदावली पद पद पर दिखाई देता है। नैषधीय चरितम, जैसे इसके इस ग्रंथ के प्रथम पद्य को ही हम यदि देखते हैं तो वहीं से पद लालित्य चालू हो जाता है। जैसे कि पहला पद का श्लोक का पहली पंक्ति जो है, निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथास्तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। तो इस तरह से एक भाषा में ओज और उसका एक प्रवाह में जो शैली है, जो पद संरचना है, ये नैषद का विशेष प्रयोग है। श्रृंगार तथा अन्य सुंदर रसों के से संपूर्ण काव्य इस प्रकार सुगठित है कि श्रुति कटु का कोई कहीं लेश मात्र भी दिखाई नहीं देता है। छंदों का चयन भी काव्य में मधुर संगीत का आनंद देता है। पद लालित्य श्रीहर्ष के श्लोकों का स्वाभाविक गुण है, जो उसे अनायास ही प्राप्त हुआ है, या अनायास ही वह पद लालित्य उभर कर दिखता है। जैसे कि मान लीजिए दमयंती के आंखों के वर्णन में कवि जो प्रयोग करते हैं वह सुंदर पदावली का एक छोटा सा उदाहरण, जैसे शब्द का प्रयोग देखें कि इसी रूप में यमकादि अलंकार के द्वारा कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे नलिनम मलिनम विवृण्वती पृशतीमस्पृशति तदीक्षणे अपि खंजनम अंजनांचिते विदधाते रुचि गर्भ दुर्विधम। तो इस तरह से देख रहे हैं कि शब्दों की आवृत्ति भी हो रही है और भिन्न अर्थ के विशिष्ट अर्थ का बोध भी कराता है। तो चूंकि मैं श्लोक आप लोगों को इसलिए नहीं बोलता हूँ कि श्लोक बोलने में या उसके प्रयोग में आपको दिक्कत ना हो, लेकिन कई बार जैसे मैंने कहा कि कुछ प्रयोगों को इसलिए भी बताना चाहिए कि आपको उसकी प्रतिष्ठापना में उदाहरण दे करके प्रस्तुत करने से विषय थोड़ा मजबूत बनता है। इसी प्रकार सहज प्रवाह पूर्ण पदावली का प्रयोग, जैसे का नाम बाला द्विजराज पानिर्ग्रहाविलासम कथेदभिज्ञाः सानंदा कुरुबिंद सुंदर करस्यानंदनम संदनम। तो इस तरह से देखते हैं कि बार बार यमकादि अलंकार का प्रयोग, श्लेषादि अलंकार का प्रयोग। इसी तरह से कहते हैं धन्यासि वैदर्भिगुणैरुदारै या समाकृष्यत नैषधोपि। तो धन्यासि वैदर्भिगुणैरुदारै, वैदर्भी रीति से युक्त, अनेक गुणों से की उदारता से युक्त नैषद का काव्य लोगों को आकृष्ट करता है। इस तरह इस प्रकार के सुंदर पदों से युक्त सहज सुंदर शालंकार पदरच संरचना सर्वत्र नैषद काव्य में दिखाई देती है।
जिससे नैषद काव्य का काव्य सौष्ठव अत्यधिक मनोरम और हृदयग्राही हो जाता है। अतः सरस, सहज और प्रवाहपूर्ण एवं शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयविध रसानुरूप अलंकारों के प्रयोग के साथ भाषा भाव के प्रवाहमयी पद संरचना के साथ नैषद का पद लालित्य जो है वो संस्कृत महाकाव्यों में अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस तरह से अत्यंत संक्षेप में पद लालित्य के बारे में आपको ध्यान रखना है, जिसमें चाहे अलंकार का प्रयोग हो, छंद का प्रयोग हो, भाषागत वैशिष्ट्य हो। अवगतम। इसी तरह हम तृतीय प्रश्न के रूप में अगला प्रश्न जो अत्यंत प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षा में पूछ देता है, उस प्रश्नों का एक विशेष जो प्रयोग कह रहे हैं या विशेष दृष्टि से अलग से उसको हम देखते हैं। तो वह प्रश्न है नैषधम विद्वदौषधम, जो हमने पहले चर्चा की। इस कथन की समीक्षा कीजिए कि नैषध जो है विद्वानों के लिए औषधि है, इसे किस रूप में कहा गया या इसका क्या तात्पर्य है, इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखना। तो प्रश्न हमारा हुआ नैषधम विद्वदौषधम, इस कथन की समीक्षा। श्रीहर्ष अनेक शास्त्रों के अप्रतिम विद्वान हैं। इनका खंड खाद्य ग्रंथ अद्वैत वेदांत का अत्यंत प्रौढ़ ग्रंथ माना जाता है। श्रीहर्ष के प्रखर पांडित्य एवं विलक्षण व्युत्पत्ति का प्रदर्शन नैषधीय चरितम महाकाव्य में पूर्णतः दिखाई देता है। इनके प्रखर पांडित्य के विषय में यह भी दंत कथाएं हैं कि जैसे सरस्वती ने ही साक्षात इनको आग्रह करके श्रीहर्ष से इस प्रकार के काव्य को लिखने के लिए कहा और सरस्वती की आज्ञा से ही ये इस प्रकार के काव्य को लिखते हैं। तो सरस्वती ने क्या आज्ञा की? ये जब लिखते थे तो ऐसा लिख देते थे कि जो किसी भी विद्वानों के समझ में, बड़े से बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आता था। ऐसी स्थिति में भगवती सरस्वती ने साक्षात प्रार्थना की कि आप थोड़े सरल भाषा में, सरल स्वरूप में महाकाव्य की रचना कीजिए। तो उसके बाद ये रचना की गई है, जिसके गांभीर्य की बातें समस्त शास्त्र महाकाव्यों की अपेक्षा इसमें दिखाई देते हैं। इसके बावजूद भी तो नैषध के कहते हैं जैसे सरस्वती ने साक्षात आग्रह करके श्रीहर्ष से ऐसा काव्य लिखवाया जिसे दूसरे विद्वान उसे समझ सके। नैषध के प्रौढ़ पांडित्यपूर्ण होने का संकेत श्रीहर्ष स्वयं करते हैं कि इस ग्रंथ को वही समझ सकता है कि जो श्रद्धा पूर्वक गुरु की आराधना करके और शास्त्र के जो विशेष ग्रंथी हैं, जो विशेष सिद्धांत हैं, उनको समझ करके और काव्य के सिद्धांत को अच्छी तरह से जो जान चुके हैं, ऐसे काव्य ग्रंथियों को शिथिल करने के बाद ही, काव्य ग्रंथियों को सुलझाने के बाद ही, या काव्य ग्रंथियों को समझने वाले ही जो रसिक विद्वान हैं वो इस ग्रंथ को पढ़ने में समर्थ हो सकते हैं। इस बात को लिखते हुए श्रीहर्ष कहते हैं ग्रंथक ग्रंथिरिह क्वचित क्वचिदपि न्यासी प्रयत्नान्मया श्रद्धा आराध्य गुरु स्लथी कृत दृढ़ ग्रंथि समासादयतो। तब तक इसको कोई नहीं समझ सकता जब तक गुरु में श्रद्धा रखते हुए शास्त्रों के सिद्धांत को जो नहीं समझ चुका हो, काव्य की ग्रंथियों को जो नहीं सुलझा लिया हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह ग्रंथ अत्यंत कठिन है। तो इसका मतलब इन चर्चा से भी हमको पता चलता है कि इस ग्रंथ का कितना प्रौढ़ स्वरूप है। वस्तुतः नैषधीय चरितम एक ओर रसात्मकता के प्रकर्ष पर है तो दूसरी ओर वैदुष्य के शिखर पर भी विराजमान है। जिन विद्वानों को अपने पांडित्य के अभिमान के रूप में कोई रोग हो चुका हो,
उनका अहंकार निवारण इस महाकाव्य के आनंद के अनावरण क्रम में अवश्य हो जाएगा, ऐसे मानते हुए इस ग्रंथ की रचना की गई है। तो जैसे श्रीमद् भागवत के लिए कहा जाता है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, कि विद्वानों की परीक्षा होती है, आप कितने विद्वान हैं श्रीमद् भागवत के अर्थ करने में। तो जैसे भागवत के लिए ये प्रसिद्धि है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, उसी तरह से नैषद के शास्त्र के लिए, नैषद महाकाव्य के लिए भी विद्वानों में ये वाक्य प्रसिद्ध हो गई है, नैषधम विद्वद औषधम। इस महाकाव्य में विशेष योग्यता पाना विविध शास्त्रों के पांडित्य का परिचायक है। इसमें व्याकरण, न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, वेदांत, मीमांसा, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि दर्शनों के कठिन सिद्धांतों का यत्र तत्र वर्णन है। कई शास्त्रों पर श्रीहर्ष के द्वारा किया गया व्यंग्य अत्यंत परिश्रम साध्य है, अर्थात उस व्यंग्य को भी समझना अत्यंत कठिन है, जिसमें नैषधीय चरित्र में वर्णित विविध विषयों का पांडित्यपूर्ण विश्लेषण दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के रूप में विविध शास्त्रों में वर्णित विषयों को कुछ शास्त्रों का एक उदाहरण करके आपके सामने रखते हैं, ताकि उनको सारांश में लिख करके कि समस्त शास्त्रों की दृष्टि से, सिद्धांतों के प्रतिपादक दृष्टि होने के कारण, प्रौढ़ ग्रंथ होने के कारण इनके बारे में यह नैषधि विद्वद नैषधम विद्वदौषधम ये सूक्ति सर्वथा चरितार्थ है। जैसे व्याकरण के लिए, व्याकरण की दृष्टि से व्याकरण के सिद्धांत को बताते हुए कहते हैं कि हंस नल की प्रशंसा करते हुए, अब चूंकि मुझे डर है इस चीज को आप लोग भी समझो कि नहीं समझो, लेकिन थोड़ा सा इसकी कथानक को आप लोग संक्षेप में कर लेना अपनी भाषा में, लेकिन मूल बात को। तो व्याकरण में पहले विषय बता देते हैं। हंस नल की प्रशंसा करते हुए इसे प्रथमा विभक्ति कहता है, जिसमें स्वोजस अपने बल सुओजस विभक्तियों के विलास से अनाम पद शत्रु को अभिभूत करने की क्षमता है। कहने का मतलब यह है कि देखो, व्याकरण में जब हम शब्द बनाते हैं तो प्रथमा विभक्ति में जब रूप बनता है तो सु औ जस ये प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है। अब जैसे सु औ जस ये प्रत्यय लगने पर जो नाम पद नहीं था, प्रातिपदिक जो था उसको पद बनाया, तो ऐसे अनाम को पद के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे सु औ जस आदि विभक्ति को लेकर के। इसी तरह से अब उस सु औ जस को एक साथ प्रयोग करके ये यहाँ कह रहे हैं कि स्वौजस, स्वौजस मैंने अपना ओज, अपना बल। तो अपने बल के कारण, अपने गुणों के कारण यह जो नल है, यह नल सभी को आकर्षित करता है, सभी को अपने वश में कर लेता है। तो इस तरह से उस व्याकरण के सिद्धांत को नल के प्रशंसा के रूप में जो प्रत्यय था उसका विशेष अर्थ बल के रूप में प्रतिपादित करते हुए उसको प्रतिस्थापित करते हैं। इसी प्रकार एक पाणिनि का सूत्र है व्याकरण में, कारक प्रकरण में, अपवर्गे तृतीया। अपवर्ग माने फल प्राप्ति, फल प्राप्ति यदि हो तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो ऐसी स्थिति में अपवर्ग में फल प्राप्ति कहते हैं, फल प्राप्त होने पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कारक प्रकरण में हम कहते हैं कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे च, तो अत्यंत काल का संयोग हो, कोई काम निरंतर चलता रहता है, तो उसमें कालवाची शब्द में द्वितीया विभक्ति होती है। लेकिन यदि केवल काम ही की निरंतरता बोध होती है, उसमें फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ इसमें कोई अर्थबोध नहीं होता। जैसे हम कहते हैं मासम अधीति, 1 महीने तक पढ़ा, तो 1 महीने तक क्रिया चलती रही, इसलिए मास का अत्यंत संयोग हुआ, लेकिन पढ़ने से का फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ ये इसमें कोई बोध नहीं है। लेकिन वही नियम दिया कि अपवर्गे तृतीया, यदि फल प्राप्ति हो जाए, यदि जिसके लिए कार्य किया जाता है वो फल प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कालवाची शब्द से तृतीया विभक्ति हो जाती। जैसे मासेन अधीते,
1 महीने में जो पढ़ा वो समझ में आ गया, ये अर्थ यदि बोध करना होता है तो तृतीया विभक्ति होती है। तो इसके लिए इन्होंने सूत्र बनाया है पाणिनि ने अपवर्गे तृतीया। उस अपवर्गे तृतीया के सूत्र के ऊपर में व्यंग करते हुए ये हर्ष कह रहे हैं अपवर्ग माने मोक्ष प्राप्ति, तो मोक्ष प्राप्ति के लिए तृतीया प्रकृति होगी। तृतीया प्रकृति को यहाँ क्या कहते हैं? तृतीया प्रकृति माने मूल प्रकृति जो रूप है उसकी, तृतीया माने तीसरी अवस्था। तो एक अवस्था है पुरुष, एक अवस्था है स्त्री। तो ये व्याकरण वाले ऐसे हैं कि जिसको मोक्ष प्राप्त कराना चाहते हैं उसको पूर्व पहले ये नपुंसक बना देंगे, क्योंकि तृतीया अपवर्ग में तृतीया विभक्ति होगी तो तृतीया प्रवृत्ति कौन होगी? तो तृतीय लिंग कौन बच गया? नपुंसक लिंग। तो प्रथम और द्वितीय जो प्रकृति स्त्री और पुल्लिंग पुरुष है उसको छोड़ करके ये अपवर्ग प्राप्त करने के लिए ये तृतीया विभक्ति अर्थात नपुंसकत्व का प्रयोग करते हैं। उसी को कहते हैं स्त्री प्रकृति और पुरुष प्रकृति से भिन्न नपुंसक ही उपयुक्त होती है, अर्थात मोक्ष यदि प्राप्त करना है तो आपको नपुंसक होना पड़ेगा। उभय प्रकृति ही कामे सज्जेदिति मुनिर्मनः अपवर्गे तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि। इसी तरह से न्याय दर्शन के आचार्य गौतम पर व्यंग करते हुए मुक्ति सिद्धांत की बात करते हुए कहते हैं तदत्यंत मोक्षो अपवर्गः सकल विशेष गुणोच्छेदो मुक्ति ही, अर्थात आत्मा का ज्ञान इच्छा आदि सभी गुणों का नाश हो जाना ही मोक्ष है। ये जो नैयायिक मानते हैं इसको मानने पर तो चार्वाक के द्वारा कहलाते हैं कि ऐसा स्वीकार करने पर तो वो आत्मा पाषाणवत हो जाएगा। जो क्रिया शून्य हो, जो सकल गुणों का रहित हो, तो पाषाण में ही, पत्थर में ही कोई चीजें नहीं होती है, इसका मतलब ऐसा जो ब्रह्म है वह तो पत्थर की तरह हो जाएगा। इसी प्रकार वैशेषिक अद्वैत सिद्धांत मीमांसा बौद्ध जैन आदि दर्शन विषयों को सूक्ष्म जितनी भी सिद्धांत है उस सबका सूक्ष्म विश्लेषण किए जाने के कारण और उन शास्त्रों को पंडितों के सामने में रख करके काव्य के माध्यम से उस वस्तु का ज्ञान कराए जाने के कारण इस नैषधीय चरितम को पंडितों के लिए एक दवा के रूप में प्रयोग करते हुए कहते हैं कि यह उन पंडितों के लिए दवा के रूप में है जिसको अहंकार हो चुका है कि मैं कवि हूँ, ऐसे लोग इस ग्रंथ को देखें। इस तरह संक्षेप में अपूर्व शास्त्रीय पांडित्य के कारण, काव्य के सुंदरतम विधाओं के प्रयोग के कारण, वर्णन वैचित्र के कारण, सुंदर अलंकारों के प्रयोग के कारण, काव्य के सभी पक्षों के उत्कृष्ट स्वरूप होने के कारण इस काव्य के लिए नैषधम विद्वद औषधम ये सूक्ति सर्वथा चरितार्थ कही गई है और इसको इस रूप में माना जाता है। अतः इस दृष्टि से श्री हर्ष के द्वारा यह जो तृतीय जो बृहत त्रयी का महाकाव्य है उसकी चर्चा हमने की, जिसके विभिन्न प्रश्नों को आपके सामने रखा। इसी तरह से हम जो प्रसिद्ध हमारे महाकाव्य हैं जिसके बारे में प्रश्न प्रायः रहता है, ऐसे कुछ कवियों को लेकर के पहले हम चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम जो दूसरा इसका विषय है आपका नाटक वाला उसको प्रारंभ करेंगे। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में महाकाव्य से संबंधित ये सारी बातें हो जाएगी, उसकी चर्चा हम फिर उसके बाद करेंगे। तो इस तरह ये नैषधीय चरितम श्री हर्ष का जो रचित है इस काव्य की चर्चा की। अब शेष के साथ हम आगे आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और चूँकि ये बहुत दिनों के बाद में फिर अपना प्रारंभ हुआ है तो प्रायः छात्रों को हो सकता है कि जानकारी ना हो, इसको कुछ अधिक विस्तार भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक अपनी बात जा सके और पुनः अपनी कक्षा चलती रहे, यही कामना करता हूँ। कोई विघ्न ना हो। तो इसके साथ में देखते हैं क्या स्थिति बनती है। मैं उसको विराम देता हूँ। धन्यवाद।